हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज 9 जून है। 9 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं और आज देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस बनते हैं इससे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? तो हाल ही में आरबीआई ने अपने जो धोखाधड़ी और वर्गीकरण की जो रिपोर्टिंग है, उसके मानदंडों का उल्लंघन करते हुए दो बैंक हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया भी आता है और पंजाब नेशनल बैंक भी आती है, दोनों पर मिलाकर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, उपरोक्त दोनों। हाल ही में आरबीआई ने इन दोनों पर जुर्माना लगाया, जिसमें से जो बैंक ऑफ इंडिया है इस पर 4 करोड़ का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने लगाया, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, कोलकाता में। और इसके जो अभी गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल शाहिद यूएनजीए के 76वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, वे किस देश से हैं? तो हाल ही में अब्दुल शाहिद जो कि यूएनजी के 76वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो मालदीव से हैं और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं जिन्हें हाल ही में यूएनजी का 76वां अध्यक्ष बनाया गया है। अब्दुल्ला शाहिद जो कि 76वें अध्यक्ष यूएनजी के बनाए गए, वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब मालदीव के विदेश मंत्री हैं तो मालदीव को देखते हैं। मालदीव की जो राष्ट्रपति हैं वो अभी इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। और जो मालदीव की राजधानी है वो माले है और इसकी जो मुद्रा है मालदीवियन रुपया है। यूएनजी जो कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली होती है, यूएन का ही एक पार्ट होता रहता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो क्वेश्चन आज 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि 2024 में पहले FIH 5S विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो हाल ही में ये दो FIH का जो हॉकी 5S है, पहला ऐसा हॉकी 5 FIH का FIH का ऐसा पहला हॉकी 5S है जिसे 2024 में किया जाएगा। इसकी मेज़बानी जो करेगा वो ओमान करेगा। हाल ही में ओमान को इसकी मेज़बानी के लिए चुना गया है। इसमें जो पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स होंगे वो जनवरी 2024 में ओमान की जो राजधानी है उसमें होंगे मस्कट। अब ओमान में हो रहे हैं तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल और इसके जो सुल्तान है अभी वो हैतम बिन तारिक अल सैयद। अब एफ आई एच से हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि FIH से अभी हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया जिसमें श्री राजेश पट्टू को शामिल किया गया था उसके सदस्य के रूप में। FIH के जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी फेडरेशन है। फॉर्मेशन इसका हुआ था, यानी स्थापना इसकी जो की गई थी वो 7 जनवरी 1924 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह है आपका लुसाने में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं, यानी इसके जो अध्यक्ष हैं अभी, वो हैं आपके डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और इसके जो CEO हैं वो थेरी वेल हैं। अगला क्वेश्चन है कि HSBC इंडिया के नए CEO किन्हें बनाया गया? तो हाल ही में HSBC के नए CEO बनाए गए हितेंद्र दवे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। HSBC के जो CEO हैं हितेंद्र दवे, उन्हें इसका हाल ही में CEO बनाया गया है। HSBC जो है वो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सुरेंद्र रोशा थे, जो कि अब एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। और HSBC के अभी जो CEO हैं नोएल क्विन। HSBC का जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके जो संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड है। HSBC की जो स्थापना है वो 3 मार्च 1865 को की गई थी हांगकांग में। अगला जो क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीट्स पर कौन रहा है? तो हाल ही में स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें पंजाब जो है सीट्स पर रहा है। पहले इस जो 2018-19 का जो इंडेक्स आया था उसमें ये 13वें स्थान पर था। सॉरी। और इसके साथ ही इसके जो अंक हैं वो 929 हैं। और इसके बाद जो चंडीगढ़ है वो 912 के साथ दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु 906 के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब के CM, अब पंजाब पहले स्थान पर है। पंजाब के जो CM है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इसके जो राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर हैं। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। अगला जो क्वेश्चन है वो, हाल ही में फिल्म वाटर म्यूरल सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निर्माता हैं शांतनु सेन, उनके द्वारा इस मूवी को बनाया गया और इसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण के संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवाकोटा मनु से प्रेरित ये जो
मूवी बनाई गई है। इसके जो उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक हैं येसे दोरजी थोंगची। अब अरुणाचल से संबंधित है। अरुणाचल की जो कैपिटल है ईटानगर है। इसके जो गवर्नर हैं वो हैं वीडी मिश्रा, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने एक 500 मिलियन का कार्यक्रम के लिए एक मंजूरी दी है, जो कि भारत देश के लिए है, हमारे देश के लिए। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि कोविड-19 के कारण भारत की जो एमएसएमईज हैं वो अत्यधिक नुकसान में, और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए और इन एमएसएमईज को सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें वो 500 मिलियन डॉलर की राशि जो है इस मदद के लिए देगा। एमएसएमईज जो है वो भारत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात के लिए 4% का योगदान करती हैं। हाल ही में जो विश्व बैंक है उसने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कार्यक्रम की जो है मंजूरी दी है एमएसएमईज के लिए। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में, और फाउंडेड किया गया था इसको जुलाई 1944 में। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व महासागर दिवस जो 8 जून को मनाया गया था। यह दिन हमारे लिए जीवन में जो समुद्र का महत्व और उनके तरीकों के वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड जो कि विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय है, और इसको सबसे पहले कनाडा की सरकार ने 1922 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसका प्रस्ताव रखा था। और महासागर दिवस की स्थापना 2008 में संयुक्त महाराष्ट्र सभा द्वारा की गई थी। 8 जून को इसे प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इससे एक संगठन है जिसकी सहायता से मनाया जाता है, द ओशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इसे मनाया जाता है। आरबीएल बैंक का फिर से एमडी किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में विश्ववीर आहूजा जो कि पहले आरबीएल के एमडी थे, उन्हें फिर से आरबीएल का एमडी चुना गया है। 30 जून 2021 को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल के प्रबंधक निवेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंधक सीईओ निदेशक रह चुके हैं। तो आरबीएल को रत्नाकर बैंक के नाम से भी जाना था। इसे फाउंड किया गया था 1943 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके जो अभी एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा। 10वां जो क्वेश्चन है वो है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई जो 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें जो मज़दूर थे, जो प्रवासी थे, वो अपने गांव को जो जा रहे थे, उन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए विनोद कापड़ी जी जो कि एक लेखक हैं, और इन्होंने इसी पर यह पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें बताया गया कि जो बिहार के 7 प्रवासी बेसिकली उन पर डिपेंड है। ये श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो साइकिल पर अपने घर वापस जा रहे थे, 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य पर पहुँचे। यह जो पुस्तक है वो हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कामगारों को पैदल चलकर अपने पैतृक गांव जाना पड़ा, जिसके लिए मजबूर हो गए थे वो। कापरी इन 7 प्रवासी रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू, कृष्णा, ये उनके नाम है प्रवासियों के, जिनके साथ इन्होंने भी 1232 किलोमीटर की कापरी जी ने भी यात्रा की थी। तो दोस्तों आज 9 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, इसको अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे सभी को यह जानकारी मिल सके। और अगर इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर डेली अपडेट आते रहते हैं, तो उस पर हम अपडेट डालते रहते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।